बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज। कार्डबोर्ड की कुछ शीट्स हैं और उनकी थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुटेबल रहेगा? मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। मीटर रूल हम उस वक्त यूज करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर से ज्यादा हो। मेजरिंग टेप भी उसी सेंस में यूज की जाती है। वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, इन दोनों में से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है कार्डबोर्ड की शीट्स को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करें तो इनमें जो स्क्रू गेज है वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर्स। इसकी जो मेजरमेंट होती है वो ज्यादा प्रीसाइज होती है। तो इस वजह से फ्यू शीट्स की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू। फेम्टो बेसिकली प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स की वैल्यूज आपने प्रीफिक्स वाले टेबल में देखी थी। फेम्टो इक्वल होता है 10 पावर -15 के। तो फेम्टोमीटर का मतलब क्या है? 10 पावर -15 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लाइट, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है? लाइट ईयर बेसिकली वो डिस्टेंस है जो लाइट एक ईयर में कवर करती है। तो ये डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास, सी इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है विच वन इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? डिस्टेंस, डेंसिटी, कलर या टेम्परेचर। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए तो वो क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस नहीं होती। तो इनमें से कलर जो है वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 5 है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू। मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए इनमें से कौन सी प्रिकॉशन का ध्यान रखना जरूरी है? किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? तो सिंपली जब हम कोई भी रीडिंग देख रहे हो तो मेनिस्कस लेवल जो होता है अपनी आई की पोजीशन बिल्कुल उस मेनिस्कस लेवल के सामने रखनी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें से फोर्थ ऑप्शन पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 6 है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। पर डे वाटर जो कंज्यूम होता है, वाटर की मेजरमेंट, वाटर एक लिक्विड है तो उसको हम लीटर में मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड एज, उसको हम एस्टिमेट करेंगे लीटर्स में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज्ड टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन एक मेथड है जिसके जरिए से हम किसी भी इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एमसीक्यूज नंबर 8 है 2 rods with length 12.3 to 1 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. Difference in their length is, यानी कि 2 वैल्यू सिंपली हमें गिवन है, 2 रॉड्स हैं, उनकी लेंथ गिवन है। इन दोनों लेंथ के दरमियान डिफरेंस क्या होगा? तो हमने एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो आंसर है उसको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे। यानी कि इसमें से माइनस करें तो ये 2.021 सेंटीमीटर आता है। लेकिन अगर इन 2 वैल्यूज पे हम गौर करें तो इन 2 वैल्यूज में से जो ये वाली वैल्यू है पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट है, तो हमने अपने आंसर को राउंड ऑफ इस तरह से करना है कि पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट रह जाए। यानी कि 2.1 को खत्म करें 2 रहेगा, 2 को खत्म करें 0 रहेगा, तो 2.0 आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 9 है 4 students measure the diameter of a cylinder with vernier calipers. Which of the following reading is correct? 3.4 centimeter, 3.475 centimeter, 3.47 centimeter और 3.5 centimeter। 4 स्टूडेंट्स हैं जो एक सिलेंडर का डायामीटर मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से। कौन सी रीडिंग करेक्ट है? तो
जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है आपने उस इंस्ट्रूमेंट का यूनिट देखना है, और यूनिट किस में देखना है, जिसमें आंसर, जिस यूनिट में आंसर मौजूद हो। आंसर सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट भी आपने वो देखना है जिसमें सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर हो। वो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर यूज किया गया है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, 0.01 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। तो जो आंसर हैं, आंसर्स में जिस वैल्यू का पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे वो ज्यादा करेक्ट होगा आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इस केस में करेक्ट है, 3.47 सेंटीमीटर। एमसीक्यूज नंबर 10 है, Which of the following measures are likely to represent the thickness of sheet of this book? ये भी estimation से related है। thickness of sheet of the book, बुक जो है उसकी सिंगल शीट की थिकनेस 10⁻⁻25 बहुत स्मॉल वैल्यू बन जाती है, 10⁻⁻15 भी बहुत स्मॉल वैल्यू है, पीछे जो 2 वैल्यूज रह जाती हैं। इनमें से अगर बात की जाए बी ऑप्शन की तो ये ज्यादा सुटेबल है। थिकनेस जो है बुक की शीट की थिकनेस, उसकी रीजन क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर तक बुक का जो पेज है वो उसकी थिकनेस हो सकती है। तो 0.1 मिलीमीटर से मुराद 1 × 10⁻⁻4 मीटर है। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बेसिकली एस्टिमेशन से रिलेटेड है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन वर्नियर कैलिपर्स 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू। यहाँ पे बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है और उस इंस्ट्रक्शंस की बेस पे हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताना है। तो अगर इन रीडिंग्स में, इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे 0.5 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल पे जो डिविजन्स हैं वो कितनी हैं, 10 स्मॉल डिविजन्स हैं। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल होता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे कितनी है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल 0.5 मिलीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है, तो ये डिवाइड करेंगे, ये 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। अब 0.05 मिलीमीटर आंसर इस एमसीक्यूज में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से या तो आप राउंड ऑफ करके इसको 0.1 मिलीमीटर वाला ऑप्शन बी करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस एमसीक्यूज में जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 मिलीमीटर है। और यहां तक हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए। नेक्स्ट किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशन या कोई भी टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।